आज की कहानी एक ऐसी मौत की मिस्ट्री है जो पिछले 8 सालों से एक राज ही बना हुआ है। कहानी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें, और कोशिश ये करेंगे कि आज जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो इस कहानी के साथ साइड में एक वीडियो भी दिखाऊं, क्योंकि ये वीडियो ही अपने आप में एक रहस्यमय वीडियो है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो उसकी जो हरकतें हैं वो सारी चीज़ें आप खुद से देखेंगे, लेकिन वीडियो आगे, पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। 21 साल की एक लड़की जिसका नाम एलिसा है, कनाडा की रहने वाली है। उसके माता पिता कैनेडियन और चाइनीज़ हैं, और वो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती है। और इसी दौरान वो अपने माँ बाप से कहती है कि वो लॉस एंजलिस जाएगी, लेकिन अकेले। माँ बाप उसको भेजने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसकी थोड़ी सी कुछ बीमारी भी थी, बाइपोलर की भी शिकार थी वो। तो माँ बाप को चिंता थी कि अकेली 21 साल की बच्ची और उसको लॉस एंजलिस भेजें, लेकिन उसकी ज़िद थी कि वो अकेले इस ट्रिप को करेगी और अकेले जाएगी और घूम कर लौट आएगी। वो ज़िद करती है, माँ बाप मानते नहीं, लेकिन फिर एक शर्त पर माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, और वो शर्त ये थी कि जब वो जाएगी एक तो पहले से वो होटल बुक होगी ताकि माँ बाप को पता चले वो कहाँ किस होटल में है, लॉस एंजलिस में। नंबर 2, वो डेली होटल पहुँचने के बाद कॉल करेगी और बताएगी कि अब वो होटल में है और सेफ है, ताकि माँ बाप को परेशानी ना हो और बच्ची उनकी सलामत रहे, ये उसकी खबर उन्हें मिलती रहे। एलिसा इस शर्त को मान लेती है। इसके बाद 26 जनवरी 2013, 26 जनवरी 2013 को वो कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है। लॉस एंजलिस आने के बाद एक वहाँ का बहुत ही पुराना और बदनाम होटल, बल्कि कहें हम, सेसिल उसका नाम है, उस होटल में वो चेक इन करती है। शुरू में वो शेयरिंग रूम में रुकती है, वहाँ एक और लेडी थी, लेकिन चूँकि थोड़ी सी एलिसा की मानसिक हालत और कुछ ऐसी चीज़ें थी, कभी वो बड़बड़ाती, कभी बुदबुदाती, तो उसके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने होटल वालों से कहा, तो फिर होटल वालों ने एलिसा को एक सिंगल रूम अलग से दे दिया। अब वो उसी रूम में रहने लगी। 26 जनवरी को पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर माँ बाप को फ़ोन करती है। 27 को वो लॉस एंजलिस घूमती इधर उधर, फिर लौटती है, माँ बाप को फ़ोन करती है। 27, 28, 29, 30, 31, 31 जनवरी की तारीख आ जाती है। 31 जनवरी को उसे शाम को होटल से चेकआउट करना था। उससे पहले वो एक शॉप में जाती है, वहाँ से अपने माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, कुछ बुक खरीदती है, कुछ म्यूज़िक एल्बम खरीदती है, और फिर होटल आती है। होटल आने के बाद 31 जनवरी को चूँकि चेकआउट करना था, वो अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करती, और ऐसा पहली बार हुआ कि वो 26 जनवरी को गई और 31 जनवरी को पहला ऐसा मौका था जब एलिसा ने अपने माँ बाप को घर पर फ़ोन नहीं किया। माँ बाप को चिंता हुई। जब काफ़ी देर के बाद भी उन्हें लगा कि बातचीत नहीं हो रही, फिर कॉल किया मोबाइल पे, मोबाइल बंद। चूँकि होटल की सारी जानकारी पेरेंट्स को थी, अब उन्होंने होटल के मैनेजर से बात की कि एलिसा का फ़ोन नहीं आया और उन्हें चिंता हो रही है। होटल वालों ने ढूंढना शुरू किया, और उस तलाश में कहीं उन्होंने एलिसा नहीं मिली। लेकिन इसी खोजबीन के दौरान उन्हें कुछ और चीज़ें मिली। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, हर तरफ कहीं एलिसा, एक तस्वीर में एलिसा नज़र आती है। इसके बाद होटल के स्टाफ एलिसा के पेरेंट्स के कहने पर पुलिस में खबर देते हैं। लॉस एंजलिस पुलिस मामले को दर्ज करती है और एलिसा की तलाश शुरू करती है। तलाश के दौरान सबसे पहले वो सेसिल होटल पहुंचती है, वहाँ एलिसा के बारे में जानकारी हासिल करती। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। इसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान एक फुटेज मिलता है, करीब 4 मिनट का वीडियो है उसमें, जिसमें एलिसा नज़र आती है एक लिफ्ट के अंदर। अब विंडो में ये, मैं आप वीडियो भी देखते रहे, मैं कहानी सुनाना अभी आपको आगे जारी रखता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एलिसा है, 21 साल की लड़की, लिफ्ट के अंदर आती है। आमतौर पर बटन दबाने के बाद करीब 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है।
वो यहाँ पे कई बार आती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा जो है वो मतलब वो अंदर जब आती है तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और लगातार खुला हुआ है। अब इस लिफ्ट के अंदर एलिसा की जो हरकतें हैं वो आप ध्यान से देखें। वो कई बार 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 लिफ्ट के बाहर झांकती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का इंतज़ार कर रही है या बाहर कोई खड़ा हुआ है, उससे डरी हुई है। फिर लिफ्ट के कभी एक दूसरे कोने में जाके खड़ी हो जाती है, ऊपर कैमरे की तरफ भी देखती है, फिर बटन की तरफ एक बार जाकर और खड़ी हो जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा लिफ्ट का। जबकि इसके वीडियो के जो साइड में जहाँ पे वो दूसरी तरफ होती है, वहाँ पे कई बार वो लिफ्ट के सारे बटन को दबा रही है ताकि किसी भी फ्लोर तक लिफ्ट चला जाए। और ये 15 फ्लोर तक ये लिफ्ट जाती है, 15 मंजिला होटल है ये। एलिसा लगातार घबराई हुई है, बीच बीच में बाहर जा रही है, पता नहीं क्या खौफ है क्या कुछ है, लेकिन कोई और शख्स नज़र नहीं आता। इसी दौरान एक बार कोने में खड़ी अचानक वो थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर ऐसा लगता है जैसे उसका कोई गला घोंट रहा है, और वो अपना दोनों हाथ अपने गले की तरफ ले जाती है, घबराई हुई है। उसके बाद वो फिर बाहर जाती है, फिर दाएं बाएं देखती है, लेकिन इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा और कोई शख्स दिखाई नहीं देता। और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। करीब 4 मिनट के बाद ये वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हालांकि उसके जाते हुए नहीं है, लेकिन जो चूँकि ये एक ख़ास जो ड्यूरेशन की वीडियो थी, ये लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी की थी, तो इसके बाद लेकिन एक वीडियो में ये है कि एलिसा इस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है, बाहर जाते हुए है, और इस लिफ्ट से जाने के बाद फिर एलिसा किसी को नज़र नहीं आई। तो ये आखिरी तस्वीर थी एलिसा की 31 जनवरी को उस लिफ्ट के अंदर। और ये तमाम अजीब हरकतें, ना लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होना, बीच में उसका घबराना, ऐसा लगा कि गला घोटना, किसी का अंदर आना ऐसे उसे लग रहा है, वो बार बार उसका लिफ्ट के बाहर झांकना, ये सारी चीज़ें होती है। और 4 मिनट के बाद एलिसा इस लिफ्ट से बाहर चली जाती है और फिर एलिसा को किसी ने नहीं देखा। यानी ये जिंदा एलिसा की आखिरी तस्वीर है ये वीडियो। अब लॉस एंजलिस पुलिस ने इस वीडियो को अपने नेट पे डाला और जारी कर दिया ताकि जो लोग कोई जानते हो एलिसा को, कहीं उसको देखा हो तो वो बता सकें। लेकिन लिफ्ट के अंदर जिस तरीके की हरकतें हो रही थी, पुलिस ने इस वीडियो को जारी किया था एलिसा की मदद के लिए ताकि उसे खोजा जा सके। लेकिन ये हो गया कि लिफ्ट की हरकतों की वजह से ये वीडियो एक तरह से वायरल हो गया और लोगों ने देखना शुरू किया। इसके बाद इस वीडियो को भूत प्रेत, आत्माएं, इनसे जोड़कर भी देखा जाने लगा। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जिस होटल में एलिसा ठहरी थी, ये होटल अपने आप में बहुत ही बदनाम था। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, 1927 में ये होटल बना था, और जब ये होटल बना, बल्कि 1920 में ही लॉस एंजलिस के पॉश इलाके में इस होटल को खोला गया था, सेसिल होटल। लेकिन ये थोड़ा सा दूर था घनी आबादी से, तो शुरुआत में होटल चला नहीं, क्योंकि बाकी भी और जो होटल थे वो आबादी के बीच में थे, नज़दीक में थे, तो वो ज़्यादा चल रहा था। फिर इस होटल के कमरे बहुत, जो किराए थे वो कम कर दिए गए। थोड़ा सा लोगों में फिर पॉपुलर हुआ, लोगों ने आना जाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ये होटल इसलिए बदनाम होने लगा और इस होटल को एक हॉन्टेड होटल के रूप में प्रचारित कर दिया गया, मतलब ये बदनाम हो गया। उसकी वजह ये थी कि इस होटल में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। एक औरत ने होटल के छत से छलांग मार दी। जब उस छलांग मारी नीचे, तो एक नीचे शख्स खड़ा हुआ था, उसके ऊपर गिरी, वो भी मर गया। एक दूसरी औरत का इसी होटल में पहले रेप हुआ और फिर मर्डर हो गया। कुल 16 अननेचुरल डेथ इस होटल के अंदर हुए पिछले करीब 70-80 सालों में। तो अननेचुरल डेथ होटल के अंदर, और उन सारी मौत की सही वजह भी न पता करना, ये बड़ा मुश्किल काम था। 1962 में पहली मौत हुई थी जब छत से एक लेडी ने छलांग मारी थी। इसके बाद 64 में रेप और मर्डर हुआ इसी होटल में। 1985 में नाइट स्टॉकर के नाम से एक सीरियल किलर हुआ था, जिसका नाम रिचर्ड रैमिरेज था। जब पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तब वो इसी होटल में आके रुका था। 1991 में एक और सीरियल किलर था जो बहुत ही उस वक्त वहाँ पे जिसकी खौफ थी, दहशत था, जॉन जैकी। वो भी गिरफ्तारी से पहले इसी होटल में ठहरा हुआ था। बल्कि रिचर्ड रैमिरेज के बारे में तो यह है कि कई कत्ल करने के बाद, खून से सने हुए कपड़े धोने के बाद इसी होटल के बाहर फेंका और फिर होटल में आकर चेक इन किया और वहीं रहा भी, और किसी ने उस पर शक भी नहीं किया। एक और मैंने कहानी भी आपको शायद सुनाई थी
इसी क्राइम तक के एपिसोड में एलिजाबेथ ब्लैक दाहिला, मुझे याद है शायद मैंने ये कहानी सुनाई है उसके मर्डर की, वो ब्लैक दाहिला यानी कि एलिजाबेथ भी इस होटल में ठहरी थी और ब्लैक दाहिला के साथ उसकी बेटी थी जिसका नाम था सेसिलिया। कहते हैं कि उस वक्त जब सेसिलिया और ब्लैक दाहिला यहाँ पे ठहरे हुए थे तो उन्हें छत से काला रंग का पानी नीचे टपकता हुआ मिला था और फिर अजीब अजीब सी कुछ उन्होंने चीज़ें देखी और फिर बाद में दाहिला की भी मौत हो गई और उस मौत की वजह कोई नहीं समझ पाया आज तक। इस मौत को लेकर एलिजाबेथ या ब्लैक दाहिला के ऊपर 2005 में हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी डार्क वाटर, वो जो काले रंग का पानी छत से गिर रहा था उसी को बेस बनाकर ये एक फिल्म बनी थी। और हैरत की बात ये थी कि उस फिल्म में भी एक जगह पे दिखाया गया था सेम ऐसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई एक रहस्यमयी ताकत है जो शायद दाहिला को मारती है। ये 2005 में फिल्म बनी थी और जो मैं कहानी सुना रहा हूँ 2013 की है। तो अब एलिसा की आखिरी तस्वीर, वो वीडियो और एलिसा गायब। लॉस एंजल्स पुलिस ने इसको सोशल मीडिया पे डाला लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वक्त बीतता गया। इस दौरान में एलिसा के माँ बाप भी पहुँच गए लॉस एंजल्स, पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसे ढूंढ रही है लेकिन नहीं मिल रहा है। करीब 15 दिन बीत गए। 31 जनवरी 2013 को एलिसा गायब हुई थी, आखिरी बार इसी लिफ्ट में देखी थी और 15 दिन बीत गए, बल्कि 16 दिन बीत गए। अचानक होटल में ठहरे हुए कई कस्टमर ने शिकायत की कि जो उनके रूम में पानी आ रहा है वो पानी एक तो बहुत स्लो आ रहा है और दूसरा वो पानी का टेस्ट बड़ा अजीब सा आ रहा है। तो एक साथ कई कस्टमर ने जब ये शिकायत की करीब 15-16 दिन बाद, तो 17 फरवरी 2013 को यानी एलिसा के गायब होने के 17वें दिन होटल मैनेजमेंट को जब ये कंप्लेंट मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि पानी की टंकी को चेक करते हैं। उस होटल की 15वीं मंजिल पर छत है और उस छत पर 4 पानी की टंकियां रखी हुई हैं जिसमें से एक मेन टंकी है, बाकी 3 और टंकियां हैं। तो इस कंप्लेंट पर कि पानी का फोर्स कम आ रहा है और पानी में अजीब सा टेस्ट आ रहा है पीने में, लोगों ने जब बताया तो जो मैकेनिक और वहाँ के कर्मचारी थे वो छत पर पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी का टंकी रखा हुआ था 15 फ्लोर पे। 15 फ्लोर पे कस्टमर को या आम किसी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। उसकी 2 वजह थी। एक मैंने आपको बताया कि एक बार एक छत से लेडी कूद गई थी और भी कई लोगों ने सुसाइड की ऊपर से, तो इसीलिए होटल मैनेजमेंट ने छत को पूरी तरह से बंद कर रखा था। बाकायदा उसके ऊपर एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ था कि अगर छत का दरवाज़ा या पानी की टंकी के करीब कोई जाता है और पानी की टंकी को छूता है या ढक्कन खोलता है तो अलार्म बज जाएगा। ये अलार्म नीचे जहाँ पे मैनेजर और सारे लोग बैठते हैं काउंटर पर, रिसेप्शन पे, वहाँ बजेगा और टॉप ऊपर के 2 पूरे फ्लोर पर यह अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके की एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था। तो 17 फरवरी को होटल के स्टाफ छत पर पहुँचते हैं। पानी की टंकी काफ़ी ऊपर, उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है। पानी की टंकी का जो ढक्कन है वो काफ़ी भारी, फिर वो खोलते हैं। बट मेन टंकी का ढक्कन का जो एक तरह से लॉक था वो खुला हुआ था। तो मैकेनिक को थोड़ी हैरत भी होती है कि ये लॉक खुला हुआ क्यों, लेकिन उसके बावजूद उस ढक्कन को उठाने में काफ़ी ताकत की ज़रूरत लगती है क्योंकि बहुत ही बड़ा टंकी था और ढक्कन भी काफ़ी भारी। जब वो टंकी का ढक्कन हटाता है तो चौंक जाता है। टंकी के अंदर पानी पर एक लड़की की लाश तैर रही थी और उसके कपड़े भी तैर रहे थे। लाश फूली हुई थी। फ़ौरन ये खबर नीचे तक पहुंचती है, तमाम लोग आते हैं, फिर पुलिस आती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा लैम की ही थी जो 31 जनवरी को गायब हुई थी। 17 दिन के बाद एलिसा की लाश एक पानी की टंकी में उसी होटल की छत पर मिलता है। जो लोगों ने शिकायत की थी कि पानी का टेस्ट बदल गया, पानी का सप्लाई स्लो हो गया है, वो इसी लाश की वजह से थी क्योंकि लाश की वजह से पानी का जो जहाँ पे वो होल था वो लाश कभी कभी वहाँ पे जाती या कपड़े थे तो पानी का फोर्स कम हो गया था और लाश 17 दिन पुरानी हो गई, पानी के अंदर थी और वही पानी सप्लाई हो रहा था, लोग पी रहे थे होटल के, तो उनको टेस्ट अजीब लगा। इन 2 चीज़ों की वजह से होटल के स्टाफ इस टंकी तक पहुँचे और फिर
एलिसा की गुमशुदगी का राज सामने आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज को, जो लिफ्ट में आखिरी बार देखी गई थी, उन दोनों से जोड़ा गया। तो पहले यह आया कि जिस तरीके की हरकतें कर रही है एलिसा लिफ्ट के अंदर, ऐसा लगता है कि वो नशे में है, उसने ड्रग्स लिया है या अल्कोहल लिया है और शायद वो खुद पे काबू में नहीं है। तो शुरुआत में अब उस मौत को इसी के साथ जोड़ा जाने लगा। लेकिन 2 दिन के बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पता चला कि एलिसा ने ना कोई ड्रग्स ली थी, ना उसने कोई शराब पी थी, वो होशो हवास में थी। तो ये थ्योरी गलत। तो अब सवाल ये कि लिफ्ट में वो ऐसी हरकत क्यों कर रही थी। इसके बाद और छानबीन होती है तो पता चलता है कि एलिसा डिप्रेशन का शिकार थी, बाइपोलर था उसको, और उसका मेडिसिन चल रहा था। तो वो अलग अलग तरह की दवाएं लेती थी। टेस्ट में ये दवाएं तो आई कि हाँ वो ले रही थी, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी दवा नहीं थी जो प्रतिबंधित हो, जिस पे बैन हो। ये उसका मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन था उसी हिसाब से ले रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसके आँत से ये सारी दवाएं निकली, पता चला कि जो दवाएं उसको जिस पाबंदी से लेनी चाहिए थी शायद वो ले नहीं रही थी। तब उसमें एक राय ये भी बनी कि शायद दवा नहीं ले रही थी, इसलिए उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ और वो ठीक नहीं थी, और इसलिए ऐसी अजीब हरकतें कर रही थी। बातें सारी होने लगी। लेकिन यहाँ पे सवाल अभी कई कायम थे। पहला कि लिफ्ट से उसे किस फ्लोर पर जाना था, क्योंकि उसने सारे बटन दबा रखे थे बार बार। लिफ्ट बार बार बटन दबाने के बाद क्यों नहीं चल रही थी। तीसरा, लिफ्ट का दरवाजा बटन दबाने के बावजूद बंद क्यों नहीं हो रहा था। लिफ्ट के अंदर वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि तस्वीर में कोई और शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि एलिसा पानी की टंकी के अंदर कैसे पहुंची, क्योंकि यहां 2 चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि उस छत पे जाने के लिए जो भी जाएगा होटल के स्टाफ के अलावा पहले वो अलार्म बंद करेगा और तब जाएगा। अलार्म बंद करने वाली जो जानकारी है वो होटल के स्टाफ के अलावा और किसी को नहीं है। तो अगर एलिसा अकेले गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा, नंबर 1। चलिए अलार्म को उसने किसी तरह से नहीं भी बजने दिया, वो टंकी के ऊपर अकेले बिना किसी मदद के कैसे चढ़ी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। चलिए चढ़ भी गई तो तीसरा, उस ढक्कन को एलिसा जैसी कद-काठी और वजन की लड़की के लिए खोलना लगभग मुमकिन नहीं था। तो उस ढक्कन को उसने कैसे खोला और फिर उसके अंदर कैसे गई। चौथा, अगर उसे खुदकुशी ही करनी थी तो फिर वो इतनी जोखिम और इतनी मेहनत करने की बजाय बाथटब में भी डूब सकती थी या ऊपर से छलांग मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आई कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये क्लियर नहीं कर पाया कि ये मर्डर है या सुसाइड है या क्या कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये कि एलिसा को किसी ने भी उस लिफ्ट लॉबी से लेकर छत तक जब वो बाहर निकली उसके बाद से कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये वो सारे सवाल थे जो लॉस एंजलिस पुलिस के लिए एक चुनौती बने हुए थे, क्योंकि किसी भी क्राइम में कहाँ कब कैसे ये तो सब हो जाता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्यों का ही जवाब नहीं मिल रहा था। तो 2013 17 फरवरी को लाश मिली एलिसा की। आज 2021 हो गया, लेकिन एलिसा की मौत की वजह क्या है। ये कत्ल है, ये खुदकुशी है, ये अभी भी एक पहेली है। हालांकि बाद में एलिसा के माँ बाप ने होटल के ऊपर एक मुकदमा ठोका। उन्होंने कहा कि होटल के स्टाफ की सुरक्षा, होटल के लोगों की, और जो होटल में कस्टमर ठहरते हैं गेस्ट, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होटल स्टाफ की है। अगर एक शख्स ऊपर छत पे जाता है और टंकी में चला जाता है तो इसका मतलब है सुरक्षा में लापरवाही थी। लेकिन ये मुकदमा अदालत में चला कुछ साल तक। होटल की तरफ से भी वकील भेजे गए और फिर दलील ये दी गई कि होटल में जो गेस्ट आकर ठहरते हैं वो रूम और बाकी होटल के प्रेमाइसेस के अंदर तक तो हैं, लेकिन छत पे और टंकी की तरफ जाना होटल स्टाफ के अलावा किसी और को इसकी इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में अगर कोई गेस्ट चोरी छुपे जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होटल की नहीं है। इसी तर्क की वजह से होटल ये केस जीत गया कि उसकी यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन अभी भी ये मामला एक पहेली है, और इस होटल के इस पुराने इतिहास को देखते हुए कि 16 नेचुरल डेथ हो चुकी है और यहाँ की कहानियाँ ऐसी हैं, तो लॉस एंजलिस और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये मानते हैं
कि एलिसा की मौत मर्डर या फिर इंसानों की तरफ से की गई कोई हरकत नहीं है, बल्कि ये भूत प्रेत या आत्मा आप जो कह लीजिए उसका मामला है। क्योंकि लिफ्ट में उनका तर्क ये है कि जिस तरीके से एलिसा बिहेव कर रही है, बात कर रही है, लेकिन तस्वीर में कोई दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा है और वो फिर कोई ऐसा लग रहा है उसका गला घोंट रहा है, ये सारी चीज़ें यही इशारा करती हैं कि ये होटल, इसमें आत्माओं का बसेरा है और पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं। तो एलिसा की मौत भी कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये वीडियो जो आखिरी 4 मिनट का एलिसा का है, इसको सामने रखकर वो लोग यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस मौत के पीछे अदृश्य आत्मा का ही हाथ है। लेकिन कानून इन सब चीज़ों को मानता नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि लॉस एंजलिस पुलिस अभी तक एलिसा की मौत की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। तो ये थी कहानी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।